नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पिपरिद में खुले बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल साहू को मंगलवार रात आखिरकार 105 से भी ज्यादा घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया है। सुरक्षित रेस्क्यू के बाद उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रात में ही बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राहुल की हालात अब ठीक है, वो सामान्य है। सुबह अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने उन्हें ब्रेकफास्ट दिया। बताया जा रहा है कि राहुल को हल्का बुखार है, दिल की धड़कनें सामान्य है। उसे अभी कुछ और दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि रेस्क्यू स्थल पर मेडिकल स्टाफ पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया था। ऑक्सीजन मास्क के साथ स्ट्रेचर की पहले ही व्यवस्था कर ली गई थी। सरकार की कोशिश थी कि जब भी राहुल बाहर निकले उसे स्वस्थ जांच करते हुए एम्बुलेंस में ही संपूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अपोलो अस्पताल बिलासपुर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया। इस पूरे रेस्क्यू अभियान में जिद और जज्बे के साथ हौसले से जीत मिली। सरकार, प्रशासन और जवानों ने राहुल को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल के बाहर आते ही उसे एम्बुलेंस से बिलासपुर भेजा गया, जहां से उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि प्रशासन, रेस्क्यू टीम, सेना और एनडीआरएफ ने राहुल की जान बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। छत्तीसगढ़ की अमूमन पूरी जनता राहुल के सकुशल होने की कामना में दिन रात टीवी पर नजर गड़ाए हुए थे। रात 11:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से वीडियो कॉल कर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी लेते रहे। कलेक्टर ने पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, जिसके बाद राहुल को निकालने को अंतिम रूप दिया गया। राहुल के सुरक्षित बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, हमारा बच्चा बहुत बहादुर है। उसके साथ गड्ढे में 104 घंटे तक एक सांप और एक मेढक उसके साथी थे। आज पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मना रहा है। जल्द अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर लौटे, हम सब कामना करते हैं। इस ऑपरेशन में शामिल सभी टीम को पुनः बधाई एवं धन्यवाद दिया। माना कि चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टाने थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। अब जानते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ। जानिए एक नजर में कैसे राहुल ने मौत से आंखें मिलाई। राहुल दोपहर 2 बजे के आसपास गायब हुआ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद बच्चे को ढूंढने के दौरान माता पिता को बोरवेल से आवाज आई। डायल 112 को सूचना दी गई। प्रशासनिक अमले को इसकी जानकारी मिली। शुक्रवार शाम 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर शाम फिर कलेक्टर, एसपी की मौजूदगी में जेसीबी से खुदाई का काम शुरू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। देर रात तक सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे। शनिवार को रोबोट इंजीनियर महेश अहिर को बुलाया गया, मगर वह नहीं आ सके। शनिवार को ही रस्सी से बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया, वह भी असफल रहा। रविवार को बच्चे को रोबोट से निकालने का प्रयास किया गया, ये भी असफल रहा। रविवार को माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया, फिर टनल बनाने का काम शुरू किया गया। चट्टान बीच में आ गए, जिसे तोड़ा गया। बड़े मशीन से ड्रिलिंग का काम रोक, छोटे मशीन से ही ड्रिल का काम किया गया। सोमवार को रेस्क्यू टीम राहुल के करीब पहुंची। मंगलवार को सेना के जवान टनल में उतरे। अंतिम दौर के ऑपरेशन में धीमा किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, और फिर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से राहुल सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।